गुना के म्याना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐतिहासिक मतों से जिताने की अपील की। साथ ही वे विपक्ष पर जमकर बरसे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंधिया के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। विपक्ष पर वे जमकर बरसे। बोले, नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पर वोट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आयोजित विशाल आम सभा को म्याना में संबोधित कर सिंधिया को ऐतिहासिक मतों से जिताने की जनता से अपील की। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को गुना लोकसभा क्षेत्र के बदरवास में विशाल आम सभा के संबोधन पश्चात वे सायंकाल 4 बजे हेलीकॉप्टर से गुना जिले की बमौरी विधानसभा के म्याना मंडल में पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। बोले, ये वोट के भूखे लोग वोट के चक्कर में सरनेम भूल रहे हैं, आज भी गांधी लगा के घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी भी गांधी हो गई, वो असली गांधी के बच्चे बेचारे पता नहीं आज भी कहां होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पर वोट ले रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को गुना जिले की बमौरी विधानसभा के म्याना गाँव में कही। वे भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोन बस हादसे का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार बने हुए 8 दिन भी नहीं हुए थे और ऐसी घटना की जानकारी लगते ही हमने सबसे पहले घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को पद से हटाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हवाई नहीं चलेगी। ड्राइवर की औकात पूछने वाले कलेक्टर को भी भोपाल बुला लिया गया। सरकार को आम के पेड़ की तरह काम करना चाहिए, जिसमें पत्थर भी मारे तो उधर से बदले में फल प्राप्त हो। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसियों पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो कृष्ण जी का भी मंदिर बनना बाकी है, तब क्या करेंगे। उधर सीएम मोहन यादव के म्याना आगमन के अवसर पर होने वाली सभा के लिए बीती शाम से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। देखिए क्या कुछ बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये मजाक बनाते हैं उनका, इनका घर नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी बच्ची नहीं है, और एक नादान अभी बोल रही है, क्या कह रही है, मंगलसूत्र मोदी जी से क्या लेने देना। अच्छा, तुम्हारी शादी कहाँ हुई? तुम्हारी शादी तो क्रिश्चियन क्या हुई? चलो, हमारे तो प्रधानमंत्री की शादी भी नहीं हुई। तुमने तो दुर्भाग्य से शादी भी वहां नहीं करी। नेहरू जी का परिवार, भगवान के यहाँ से नेहरू जी की आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ कहाँ की पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही शादीशुदा होने के बाद। और शादीशुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो वहां का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते। लेकिन ये वोट के भूखे लोग ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया, कहां से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहां होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी। बोलो, करेगी कि नहीं करेगी? कोई माफ नहीं करेगा। अरे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसमें छिपा हुआ क्या है? सम्मान के साथ भगवान राम। अब आप बताओ, सामने आया गुना को तो कौन भूल सकता है। गुना में हमारी सरकार को बने को 8 दिन भी नहीं हुए। एक बस एक्सीडेंट से समाचार मुझे मिला और जानकारी आई कि बस में 13 लोग जिंदा जल गए। घटना तो बहुत दर्दनाक थी, मन में कष्ट भी हुआ, भारी पीड़ा हुई। लेकिन ये सरकारों का दायित्व है कि सरकार घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। आप सब गवाह हो। हमने तुरंत निर्णय लिया कि आप सब छोड़ेंगे, पहले गुना जाएंगे, हमारे पीड़ित भाई बहन से मिलेंगे जो इस घटना में घायल हुए या मृतक हुए। और ये हमने कहा कि ये संवेदनशील सरकार है जिसकी संवेदना आम जनता के साथ जुड़ी हुई। हमने निर्णय किया कि जिनके साथ घटना हुई ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन अब जैसा होता है सरकार के स्तर पर विचार करने की जरूरत है। हम तो भगवान राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। बोले भगवान राम कृष्ण की। आदर्श उदाहरण है, बड़े बड़े उदाहरण पड़े। हमको मालूम है कि ऐसे कष्ट के समय में हमारी सनातन संस्कृति क्या सिखाती है। हमने आते ही कहा कि सबसे पहले इस घटना के लिए आरटीओ और तो और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट हुई तो उसके अधिकारी, नगर पालिका के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी ने कहा साहब हम तो गाड़ी नहीं चला रहे थे,
हमने कहा तुम तो नहीं चला रहे थे, बात तो सही है, लेकिन ये बताओ वो गाड़ी के हवा में चल रही थी कि सड़क पे चल रही थी? अगर उसका फिटनेस नहीं था, अगर उसका परमिट नहीं था, तो तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है, तुम कैसे बचोगे? तुम भी जाओगे। तो उनको भी रवाना किया। फिर हमने कहा आरटीओ का मेन ऑफिस ग्वालियर में, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो थे, मैंने कहा हमारी सरकार में ये बर्दाश्त नहीं है, ऐसी सरकार में रहने से धिक्कार है जो जवाबदेही से बचती है। मुझे इस बात का संतोष है, हमने इस निर्णय के माध्यम से सरकार की चेतना को जगाने का प्रयास किया, ये संदेश देने का प्रयास किया कि संवेदन शरीर और संवेदन सरकार दोनों में कोई अंतर नहीं। कांटा कहीं पैर में लगता हो तो दर्द नहीं होता, अपने एहसास नहीं होता क्या? आंख में कचरा चला जाए तो दूसरी आंख शांति से बैठती है क्या? आपका दिमाग लगता है क्या? ये संवेदनशीलता का तरीका है। हमने निर्णय किया आपके बगल के शाजापुर के अंदर, सबको याद होगा, ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। हमारे कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। अब कलेक्टर साहब बड़ी बात है, अच्छी बात है, मान लिया, लेकिन वो ड्राइवर है तो याद रखना पड़ेगा ना। ड्राइवर तो ड्राइवर जैसी बात करेगा। अब वो उसको जो बोलना बोल गया, अब वो बोल गया, हमने कहा तेरी औकात क्या है? हमने कहा वाह भैया वाह, औकात किसकी याद दिला रहा है? बड़े अधिकारी को उतनी जवाबदेही रखना चाहिए। हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने ड्राइवर की औकात पूछी, हमने कहा कलेक्टर साहब आपका नाम क्या है? आप जरा भोपाल आ जाओ, आपको शाजापुर कलेक्टर रहने का अधिकार नहीं है, मेरी सरकार ये अधिकार नहीं दे सकती। गरीब आदमी की औकात पूछोगे और हम बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यवस्था इसलिए नहीं बनाई गई। हमारे लिए निवेदन है कि बड़ा अधिकारी जितना बड़ा बनेगा उतना विनम्र रहेगा। अरे आप व्यक्ति मत पूछो, फल पौधे के देख लो भैया, आम के ऊपर पेड़ पे आम लगता है, लगता कि नहीं लगता? पत्थर ही पड़ता है उसको, लेकिन वो पत्थर मारता है क्या? ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति। वो आम पत्थर खा के भी आम देता है। सरकार का भाव ये होना चाहिए, ये संवेदनशील तरीका होना चाहिए, ये हमारी विचारधारा सिखाती है। और आज के इस दौर में जब माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, इसका तो आनंद ही अलग है। आज के इस दौर में आप अंदाज लगा लो, ये हेलीकॉप्टर से हम भले आए, आप चिंता मत करना, 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया। जैसे आपके यहाँ पर एक कष्ट मैंने देखा था कि भर्ती करने वालों को गुना में भर्ती करा, और भी एक दो घटना घटी, क्या हार्ट अटैक आ जाए। अब अटैक आ जाए तो या तो भाग के ले जाना पड़े ग्वालियर या भाग के जाना पड़े इंदौर। अब गुना से लेके आसपास के क्षेत्र में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बड़े कष्ट है। लेकिन आधुनिक समय है ना, ये आधुनिक समय में गया जमाना जब हेलीकॉप्टर बड़े लोगों का होता है। अब आपकी सरकार ने वोट देकर सरकार बनवाई है, ये भाजपा की सरकार है। हमने फैसला किया है अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज भर्ती हुआ और गंभीर स्थिति बनी तो इसको तुरंत ग्वालियर ले जाना पड़ेगा, इंदौर ले जाना पड़ेगा या बंबई दिल्ली भी पहुंचाना पड़ेगा। तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारा हेलीकॉप्टर आएगा, डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड कर दे, हेलीकॉप्टर से पूछवाएंगे, उसकी जान बचाना, उसको चिकित्सा दिलाना, ये हमारा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के जमाने में अरे याद करो, हम तो भगवान राम की जय जयकार करने वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर, हनुमान जी ने 17 लाख साल पहले संजीवनी का पहाड़ उठा लाया कि नहीं उठा लाए थे? यहाँ पढ़ो बजरंग बली की। आज ये बजरंग का पट्टा हमारे भी देश का प्रधानमंत्री बना है, बना के नहीं बना? बोला नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये मजाक बनाते हैं उनका, इनका घर नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी बच्ची नहीं है। और एक नादान अभी बोल रही है, क्या कह रही है? मंगलसूत्र मोदी जी से क्या लेने देना? अच्छा, तुम्हारी शादी कहाँ हुई? तुम्हारी शादी तो क्रिश्चियन क्या हुई? चलो हमारे तो प्रधानमंत्री की शादी भी नहीं हुई। तुमने तो दुर्भाग्य से शादी भी वहां नहीं करी। नेहरू जी का परिवार, भगवान के यहाँ से नेहरू जी आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ कहाँ की पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही शादीशुदा होने के बाद। और शादीशुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते? लेकिन ये वोट के भूखे लोग, ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं।
आज भी गांधी लगा लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहां से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहां होंगे कि नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये जनता सब हिसाब चुकता करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? कोई माफ नहीं करेगा। अरे हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसमें छिपा हुआ क्या है? सम्मान के साथ भगवान राम। अब आप बताओ यहाँ कितने लोग बैठे हैं, किसी को बताने की जरूरत है क्या? आप बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए? जरा इधर से बोलो कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? मैंने आपको सिखाया तो नहीं पहले? आपको मालूम है भगवान राम कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में पैदा हुए। अयोध्या में सरयू नदी है, उनका किनारा जनक मंदिर है। जनक भगवान का, जनक जी का महल था, जनक जी के पुत्र हैं। मालूम है कि नहीं सबको? मालूम है ना? और उसके बावजूद भी सबको मालूम है, आपको पूरे देश को मालूम है। देश तो क्या, दुनिया में कहीं चले जाओ और वो आपसे पूछे आप किस देश से आए, आप कह दो मैं रामकृष्ण के देश से आया हूँ, तो वो समझ लेते भारत के देश से आए। समझते कि नहीं समझते? लेकिन नहीं समझने वाले कौन? कांग्रेस वाले, जिनको ये मालूम नहीं कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए, भगवान राम है भी कि नहीं है। भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर के, अयोध्या के मामले को लेकर के जितने अंधे ठंडे जितने अड़ंगे लगा सकते थे, अटकाते रहिए, लटकाते रहिए, भटकाते रहिए 70 साल तक। अरे देश आजाद हो गया 47 में, भगवान का प्रकटीकरण का मसला चला 47 में, लेकिन देश के अंदर ये पहला दुर्भाग्य का विषय है। भगवान जिन पे सबसे ज्यादा श्रद्धा है, राम से हमारा रोम रोम जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ कि नहीं अपना राम से रोम? हमने भगवान राम से इतना सीखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति से मिले तो भी राम राम करके हम आनंद का एहसास करते हैं, और जब हमको अपना उत्साह उमंग दिखाना है तो जय श्री राम करते हैं। करते कि नहीं करते? हम तो राम से ऐसे जुड़े कि सोने भी जाए तो हम कहते आराम करने जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? अरे तुमको रावण के पास जाओ तो जाओ, हम तो राम वाले हैं, है कि नहीं? पूरे राम वाले बजाय जय श्री राम। और ये शरीर रोम रोम में ऐसे राम समाये, ऐसे राम समाये, ऐसे राम समाये कि शरीर भी छूट जाए तो राम नाम सत्य करके आनंद मनाते कि नहीं मनाते? अपने यहाँ इतना संस्कार, लेकिन ऐसे राम का प्रश्न उठाओ, ऐसे राम के बारे में चिंता करो और ऐसे प्रश्न करोगे कि घेन प्रकार कैसे भी करके भगवान राम का मंदिर नहीं बने। कितना नफरत भगवान राम के लोग। और क्या कहते हैं, जब फैसला आ गया, मंदिर बन गया, निमंत्रण देने का मौका आया, सारे इनको लगा इनके हाथ के तोते उड़ गए, छाती पे सांप लौट गया। अब इनको लगा वोट जा रहे हैं, अंदर से डर लगा तो डरते डरते भी कहने लगे राम तो हमारे भी है, चंदा तो हमने भी दिया था। हाँ चंदा तुमने दिया था, लेकिन चंदा दिया था, तुम्हारा चंदा तुम्हारे मुंह में फेंकेंगे। तुमने भगवान राम का मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, तुम वोट के चक्कर में भगवान राम को लज्जित करोगे। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं, दुश्मन भी अगर निमंत्रण देने घर पे आए, हमारी उसके घर में जाने की इच्छा हो, उसके कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा हो या नहीं हो, उसके कोई मुंह पे मना करता है क्या? कोई मुंह पे ठुकराता है क्या? हम तेरा निमंत्रण नहीं तेरा निमंत्रण ठुकराते हैं। ये इतने अहंकारी हो गए, इतने घमंड हो गए। ये भगवान राम के जमाने के रावण को याद कर लो, ये रावण से ज्यादा घमंडी हो गए, इतने अहंकारी हो गए। अरे उसका घमंड नहीं चला तो तुम्हारा घमंड भी नहीं चलने वाला, मैं गारंटी लिख के दे सकता। पूरा देश जानता है, जहाँ आपने भगवान राम का निमंत्रण ठुकराया, जनता आपको ऐसा ठुकराएगी कि आपको 7 तारीख के दिन मालूम पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जनता ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? और आपको भगवान राम का आनंद आया, पहला वोट दिया आपने देश से आतंकवाद समाप्त करने का, पाकिस्तान को ठिकाने लगाने का। बहुत आतंकवादी घटना करता था, पूरे देश में बम फटाके फोड़ता कि नहीं फोड़ता था? कितने लोग परेशान होते थे। उनको वो भूल गया, 14 में सरकार बदल गई है। वो गए साहब जिनकी आवाज नहीं निकलती थी माइक पे, वो कांग्रेस की सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह चले गए, भूल गया, भूल से बालाकोट में घटना कर दी, हमारे वीर बहादुर जवान सोते हुए पे हमला कर दिया, उनके प्राण ले लिए। लेकिन ये मैंने कहा कि जैसे गुना में घटना हुई, ये हुई घटना थी।
घटना घट गई और घटना के बाद सरकार की चेतना किसके पास है? माननीय मोदी जी आए, सबके बीच आए, डंके की चोट आए और उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और शब्दों का वजन, बोलने की भाषा का वजन, और उस आधार पे हमने देखा 10 दिन के अंदर उसको घर में घुस के उनके सारे आतंकवादियों को ठिकाना लगा दिया। ये सरकार हमारी पहला वोट वसूलती है। जो पहला वोट आपने 2014 में दिया था, ये पहला वोट लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में दुनिया के सामने इज्जत बढ़ाने वाला वोट था। और दूसरा वोट आपने दिया धर्म संस्कार संस्कृति के लिए। कोविड के समय आपके माध्यम से, जैसे अभी मैंने कहा, भगवान राम के मुकदमे का फैसला भी इनके वकील तो अटकाते रहिए, लटकाते रहिए 70 साल तक, लेकिन 5 साल में 19 में आपने वोट दिया। 19 के वोट के आधार पर 5 साल में फैसला भी हो गया, मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया। और भगवान 70 साल तक इंतजार में थे कि मैं गर्भगृह में जाऊं, और भगवान 22 जनवरी को मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए? बोला जय जय सिया राम। आप बताओ, ये जनता भूलती है क्या? और ये तो भगवान राम को भी नहीं भूलेगी। और अब तो और आगे वाली बात, भगवान लक्ष्मण जी कभी हनुमान जी को भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं क्या? उनके प्राण बचाने का काम किसने किया था? तो आप मैं मान के चलता हूँ, यहाँ सब राम लक्ष्मण बैठे हैं, आपके सबके हाथ में भी टीका लगा है। लगा के नहीं लगा हाथ में टीका? सबके प्राण किसने बचाए? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिनको टीका लगाओ। एक भी आदमी बताओ जो बगैर टीके के है? कोई है क्या? कांग्रेस के जब टीके लगे, बीजेपी के माननीय जब मोदी जी ने टीका का आह्वान किया, वो टीके लग रहे थे, तो मुलायम सिंह जी का लड़का अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए मोदी टीका है, मोदी टीका, मोदी टीका। लेकिन जब टीके लग करके लोगों की जान बची, तो चुपचाप जाकर के कहा कि मेरे को भी लगा दो, मेरी भी जान बचाओ, मेरी भी जान बचाओ। ये पीठ पीछे घुसने वाले लोग पीठ पीछे से गए। चलो कोई बात नहीं, अरे जिनने जान बचाई पूरे देश की, अगर इतने खुददार लोग तो नहीं है ये इनको भूल जाए। भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? गद्दार है कि खुददार है? ये पूरा समाज खुददार है। एक एक व्यक्ति याद रख रहा है, ये प्राण हमारे बचे तो मोदी जी के कारण बचे, भाजपा की सरकार के कारण बचे हैं, भाजपा की कमल के फूल वाली पार्टी के कारण बचे। इसलिए दूसरा वोट इसके लिए। और अब तो आप बताइए, राम जी की जय जयकार कर ली, कोविड की जानकारी आ गई, अब तो आपने मथुरा वाले बुला रहे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बुला रहे कि नहीं बुला रहे हैं? अरे भगवान 17 लाख साल पहले राम रूप में आए, 5000 साल बाद कृष्ण भगवान के रूप में आए, और वो तो आए धर्म की स्थापना के लिए, आए कि नहीं आए? तो दुनिया में भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के लिए। आप बताओ, ये क्या बोलते हैं उसको, इतना गंदा शब्द बोलते हैं, मेरे को तो खराब आते बोलने में। सनातन संस्कृति को इनके घमंडिया गठबंधन वाले मलेरिया के मच्छर बताते, कोविड के मच्छर बताते, कीटाणु बताते। ये सनातन वाले कीटाणु है क्या? आप में से कोई इस भाव को पसंद करेगा क्या? हमको गाली भी दोगे और हमसे वोट लोगे? कितना दुर्भाग्य की बात है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हम में से सारे, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ। ये केवल भाजपा है जिसने जीवन भर लोकतंत्र की दुहाई के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी हर गरीब आदमी का मौका दिया। पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, एक गरीब परिवार को देश का प्रधानमंत्री बनाया, हमें इस बात का गर्व है। और दूसरा, मुझे खुद को मुख्यमंत्री बनाया, मैं आपका आभार मानता हूँ। कभी गरीब परिवार से कोई बनाया क्या? मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई मंत्री नहीं बना। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ही है, चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक सबने लोकतंत्र की स्थापना की लड़ाई लड़ी। बोले लड़ाई की लड़ी कि नहीं लड़ी? इस लोकतंत्र को अंग्रेजों से आजाद कराया, और अंग्रेजों से आजाद करा करके लगातार देश आगे बढ़ाने के लिए ये सशक्त हाथों में मोदी जी को दिया। आप बताओ, भगवान कृष्ण के माध्यम से अब तो सभी, कोई वंश की बात क्या करें, लेकिन कुल मिलाकर के हम अपने वंश में से भी जुड़ेंगे। तो कृष्ण के सारे वंश हुए कि नहीं हुए? जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जो कृष्ण कुमार है वो गोपाल कृष्ण। जोरदार ताली बजाओ, गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अब हमें
आने वाले समय में अपने गोपाल कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए, उनका जन्म स्थान होना चाहिए कि नहीं, और धूमधाम से मथुरा का आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो जो मथुरा का आनंद में सहमत है हाथ उठाए अपना अपना। अब की बार का वोट ये गोपाल जी के लिए है, लेकिन गोपाल जी के लिए एक शर्त है। गोपाल जी के लिए हाथ जल्दी उठा लिया आप, गोपाल जी के जीवन को भी सीख लो। गोपाल जी ने क्या क्या सिखाया, गोपाल जी ने कदम कदम पे बहुत सारी बातें सिखाई। धर्म की स्थापना के लिए हमने देखा आमने सामने की सेना खड़ी थी कौरव पांडव की, और ऐसे में अर्जुन ने कहा कि मेरे तो रिश्तेदार खड़े सामने। कृष्ण भगवान ने कहा भैया तुम समझ थोड़ा, भाई के सामने भाई हथियार खड़ा कर ले तो काय का भाई, वो तो दुश्मन हो गया। जीवन के बाद मरना सबको है। तो उनने कहा तेरा तो छोड़, तो मेरी तरफ देख। आप बताओ, जो नारायणी सेना भगवान के जीवन भर साथ देती रही, लेकिन धर्म स्थापना के लिए भगवान ने नारायणी सेना सामने खड़ी करी कि नहीं करी? इस कौरव पांडव के युद्ध में भगवान ने भी कीमत चुकाई। तो हम आप भी, जो धर्म के मार्ग पर रहेगा वो बचेगा, जो अधर्म के मार्ग पर रहेगा वो सामने मरेगा। इस नाते से ये धर्म युद्ध है। आप शिशुपाल को याद करो, जिसने कहा कि भाई बुआ आई बीच में, भगवान की बुआ का लड़का था शिशुपाल। उन्होंने कहा मेरा बेटा है, एक ही बेटा है, इसको मत मारना। भगवान ने कहा बुआ मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, ये लेकिन मार्ग पे गलत जा रहा है, ये सब संस्कृति के नियम भूल रहा है, ये गाली बकेगा, मैं इसको माफ करूंगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 100 बार गलती करेगा तो 100 बार तक माफ करूंगा। लेकिन 100 बार के बाद आया, भले ही मेरा ये अपना सगा है, ये गुनाह वालों को आपको ज्यादा समझ रहा हूँ, आप समझ जाना कि अपना सगा बुआ जी का बुआ भाई एक ही थे। लेकिन जिसने अन्याय करा है, जो गलत मार्ग पे गया है, धर्म के मार्ग के खिलाफ गया है, जैसे ही 100 गलती पूरी हुई, भगवान ने उंगली ऊपर कर ली और सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र आएगा 7 तारीख के दिन। आप में से सब संकल्प करो, ये धर्म युद्ध में अब हमको सुदर्शन चक्र लोकतंत्र के माध्यम से वोट से मिला है, आपकी उंगली के माध्यम से सुदर्शन चक्र मिला है। जोरदार ताली बजाओ, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आपको संकल्प लेना है, एक एक वोट अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से चला के ये कटे हाथ का पंजा फेंकना है। बोला सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और संकल्प करो, एक एक व्यक्ति एक एक वोट। जब तक नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। अपने अगले माननीय हमारे सिंधिया जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये उनके लिए धर्म युद्ध है। हमने सबने देखा है, धर्म के मार्ग पर आकर के पहले राजमाता जी ने कांग्रेस को सबक सिखाया था और इतिहास बनाया था। ये वो बड़ा लड़ाकों की लकड़ी है, ये राजमाता जी की धरती। जोरदार ताली बजाओ राजमाता जी के लिए। और अब की बार पटरी से उतरे कमलनाथ, तो कमल अपने पास हो गया, अब नाथ अनाथ होगा। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हम और आप सब मिलकर संघर्ष करेंगे। और ये जो अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया, एक एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के लिए अब की बार कोर्ट का फैसला जल्दी निपटाने के लिए कोर्ट में निवेदन करेंगे, जल्दी करो भैया, कृष्ण भगवान के मामले में क्यों डंगे लगाते हो। और जैसे ही कोर्ट ने किया, ये 5 साल में भगवान राम का मंदिर बना है, उम्मीद करेंगे भगवान कृष्ण का भी बनेगा। बोलो जय जय सिया राम, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सर चलो एक मिनट घटना मंडल अध्यक्ष से आग्रह करूंगा आए और सभी का आभार व्यक्त करें।